हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश और हांगकांग के मैच के बीच में। एशिया कप में चल रहे हैं मैच, एक बार फिर से वही वन साइडेड रोंडे पिटे हुए मैचेस। भाई कोई क्रेज ही नहीं आ रहा, भाई कोई मजा ही नहीं आ रहा किसी मैच के अंदर है। सारे मैचेस वन साइडेड हुए जा रहे हैं। कभी भारत बामुकाबला यूएई होता है तो वो भी डन एंड डस्टेड, कभी बांग्लादेश बामुकाबला हांगकांग होता है तो वो भी डन एंड डस्टेड, कभी यही हांगकांग अफगानिस्तान के खिलाफ खेलती है, वहां पर भी घुटने टेक देती है। मतलब किसी मैच में कोई कंपटीशन हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। कोई समझ ही नहीं आ रही कि भाई एशिया कप हो रहा है, ये कोई क्लब लेवल का क्रिकेट हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं दिख रहा इसमें। खैर दोस्तों शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश ने आज खेला है मैच हांगकांग के साथ। पहले बल्लेबाजी करती है हांगकांग की टीम और लगता यही है कि भाई हांगकांग वाले आज कुछ बड़ा करेंगे, हैं बड़ा ही करेंगे। भाई उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा कर दिया। पूरी टीम ने ऐसी गंदी परफॉर्मेंस दिया भाई, ऐसी गंदी परफॉर्मेंस दिया कि मैं क्या ही कहूं। क्या मैं नाम दूं वो बाबर हयात की इनिंग्स को, या क्या नाम दूं वो निजाकत खान की इनिंग्स को। भाई मैं क्या कहूं, इनको कोई बता दो कि बाउंड्रीज चौके से भी मिलती हैं, ऑन द ग्राउंड शॉट खेलने से भी रन मिलते हैं। और भाई हर गेंद को हवा में खड़ा नहीं करना होता। मतलब क्या भाई, क्या इंटेंट है ये है। ये पता नहीं किसने, ये गोरू ने इनके दिमागों में डाल दिया है कि भाई इंटेंट वाली क्रिकेट खेलनी है। अब ये इंटेंट के नाम पे लंबे लंबे लप्पे मार रहे हैं, गेंद हवा में जा रहा है, ना छक्का मिल रहा है ना चौका मिल रहा है, ठिप्पा खा के गेंद वहीं पे बैठ जाती है। ओ भाई ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो भाई तुम लोग हैं। एक भी प्रॉपर ड्राइव नहीं देखा मैंने ये हांगकांग की बैटिंग में। पता नहीं कितने साल हो गए ये बाबर हयात, निजाकत खान, जिशान अली, वो अंशुमान, इनको खेलते हुए भाई। कुछ 30-35 साल के ये लड़के हैं सारे जो खेल रहे हैं। और भाई इनकी शॉट्स देख के लग रहा है कि इन्होंने अभी कल ही क्रिकेट शुरू की है। अजीबो गरीब किस्म की बैटिंग हुई है यार, यकीन करो अजीबो गरीब, इतनी बोरियत वाली बैटिंग थी भाई, थक गया मैं तो। मुझे नींद आने लग गई कि भाई ये क्या देखना पड़ रहा है। ऐसी बैटिंग से तो अच्छा है मैं सो ही जाऊं। और फिर वो एक एक बंदे ने आके इनिंग थोड़ी सी खेली है, वो यासीन मुर्तजा जो कि कप्तान है इनके, 29 रन की वो बंदा बारी खेल के गया है, कोई 18 गेंद के ऊपर मेरे ख्याल में। तो वो वाहिद बंदा था जिसका स्ट्राइक रेट 140+ था। बाकी तो मैं कह रहा हूँ 100 से ऊपर कोई जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। निजाकत खान साहब जो हैं वो 40 गेंदे खेलते हैं, यानी कि 7 ओवर बैटिंग के वो खेल के जाते हैं, 20 में से 7 ओवर वो अकेले खेल जाते हैं और उसमें रन स्कोर करते हैं जी 42। वाह भाई निजाकत खान साहब वाह। यहाँ पे जो आजकल क्रिकेट चल रही है ना, अगर कोई प्लेयर 40 बॉलें खेल जाए तो 70 से 80 रन तो वो पक्के बना के जाता है। लेकिन निजाकत खान साहब 40 गेंद के ऊपर 42 रन बनाते हैं। मतलब हांगकांग की टीम के इतने बुरे हालात होंगे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया। मुझे यही था कि भाई नेपाल की जगह अगर हांगकांग की टीम आई है तो कुछ जरा दमखम होगा, तभी तो ये एशिया कप तक पहुंचे हैं। अदरवाइज तो नेपाल की टीम इनसे ज्यादा अच्छी है, तगड़ी है, लड़के भी अच्छे हैं और वो बहुत बेहतर है भाई इनसे। लेकिन इन्होंने तो आके ऐसा हगा है कि भाई मैं तो खुद परेशान हूं कि ये एशिया कप हो रहा है या फिर कोई एसोसिएट नेशंस का ही टूर्नामेंट चल रहा है। भाई अजीबो गरीब माहौल बना पड़ा है। क्या बनेगा भाई इस टीम का, है ना। बैटिंग हो रही है ना फील्डिंग हो रही है, बॉलिंग खैर थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं, बाकी तो हालात इनके कोई नहीं है भाई। फील्डिंग इनसे नहीं हो पा रही, बैटिंग इनसे नहीं हो पा रही। बैटिंग में मैं आप बताऊं भाई, मैं खुद बोर हो गया भाई, मैं बोर हो गया कि ये क्या बैटिंग हो रही है। खैर बांग्लादेश के बॉलर्स को भी क्रेडिट जाता है भाई, बड़ी कोई शानदार किस्म की बॉलिंग हुई है। तस्कीन अहमद की तरफ से 2 विकेटें उन्होंने ली हैं। साथ में वो तंजीद हसन लड़का है, उसने भाई क्या बोल्ड मारा है वो बाबर हयात को। एक छक्का, पूरी केर इनिंग में एक छक्का लगा है बाबर हयात से, ठीक है। उसने ये भाड़ के मारा है भाई गेंद। मैं भी हैरान था कि बाउंड्री के बाहर कैसे चली गई। वही हैरानगी तंजीद हसन को भी हुई। अगली गेंद पे आया लोंडा, ये भाई घूमती घुमाती हुई गेंद यॉर्कर बन के सीधी विकेट्स में घुसी है। और ये भाई तीनों किल्लियां बिखर गई। और ये कोई बड़ी कोई उसने जोश वाली सेलिब्रेशन की है। मुझे तो लगा भाई लगता है किसी बड़े प्लेयर को आउट कर लिया, लेकिन खैर अब क्या ही किया जा सकता है, फास्ट बॉलर है, सेलिब्रेशन तो करेगा ही। अब वो सेलिब्रेशन भी उसने की, 2 विकेट्स भी ये बंदा ले गया। अब 2 फास्ट बॉलर्स दोनों ने 2-2 विकेट ले ली, फिर 2 विकेट लिया भाई रिशाद हुसैन ने, जो कि बांग्लादेश के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि रिशाद हुसैन अगर विकेट्स लेना शुरू हो गया, वो बंदा अगर अपनी फॉर्म पकड़ लेता है तो बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। रिशाद वो प्लेयर है जो कि भाई बल्लेबाजी भी बड़ी शानदार कर लेता है और बॉलिंग में तो कोई जोड़ ही नहीं है ना, लेग स्पिनर और फिर इतना कामयाब स्पिनर। और फिर दुबई जैसी कंडीशन में, मतलब अबू धाबी दुबई जो इस तरह की कंडीशन है, वहां पे तो भाई किलर।
किलर बंदा है ये, बिल्कुल बड़ा ही कोई बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा ये बांग्लादेश के लिए। बारी आती है जब चेज करने की बंगालियों की, तो भाई लड़खड़ा तो बंगाली भी जाते हैं। इनके जो ओपनर है वो एक तंजीद हसन साहब थे और उनके साथ कोई परवेज हसन ईमान था। दोनों जरा ना वो बात बन नहीं पा रही है, वो तमीम इकबाल वाली बात नहीं बन पा रही भाई। दोनों ही लड़खड़ा से जाते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है कि 47 पे 2 खिलाड़ी बांग्लादेश के आउट हो जाते हैं, 6 ओवर का खेल चल रहा होता है। तो मुझे लगता है भाई अब ना थोड़ा सा अगर यहाँ पे 1-2 विकेट और गिर जाए तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। हांगकांग वाले इस मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? हांगकांग ने भी कसम खा रखी है कि मैचेस को जीतने के हमने करीब भी नहीं जाना। जीत तो दूर की बात है, करीब भी नहीं इन्होंने जाना। फिर वही होता है भाईजान जो होना चाहिए था, 90+ रन की पार्टनरशिप, 90+ रन की पार्टनरशिप होती है लिटन दास और तौहीद हृदय के बीच में। क्या कोई कमाल की इनिंग खेल के जाता है लिटन दास, कप्तान चला है सीना तान। बिल्कुल वैसे ही इनिंग खेल के जाते हैं भाई लिटन दास अपनी टीम के लिए। क्या ही कोई जबरदस्त कप्तानी पारी थी। मेरे ख्याल में कुछ 39 बॉल्स उन्होंने फेस किए हैं, 60 या 59 रन की उनकी ये बैटिंग थी। बड़ी कोई बेहतरीन किस्म की, शानदार किस्म की इनिंग वो अकेला बंदा खेल के जाता है। साथ में तौहीद हृदय होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन एक अच्छा काम जो वो करते हैं वो ये करते हैं कि वो वही काम करते हैं जो उनको करना चाहिए था। तौहीद हृदय स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देते हैं भाई लिटन दास को। और तौहीद हृदय भी जो है वो कोई 95 के स्ट्राइक रेट से भाई कोई रन बॉल इतना स्कोर कर ही लेता है। वो 35-36 रन बंदे भी स्कोर किए हैं। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लिटन दास के इर्द गिर्द सम अप करती है पूरी बांग्लादेश की ये बैटिंग की इनिंग। एक शानदार चेज था, 144 रन थे मेरे ख्याल उन्होंने चेज करने, और उन्होंने 3 कोई ओवर पहले ही टारगेट को चेज करके आराम से पूरा कर लिया। जो कि ये चीज दर्शाती है कि भाई ये बैटिंग जो थी, मतलब ये जो पिच थी, ये 180 190 वाली पिच थी। बुरे हालात नहीं थे पिच के, 180 190 वाली पिच थी। हाई स्कोरिंग मैच हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हांगकांग ने उतने रन ही नहीं स्कोर किए। फिर बांग्लादेश ने भी उस कदर तेज अंदाज में बैटिंग नहीं की, थोड़ा नॉर्मल हो गए थे वो बैटिंग करते हुए, तो उन्होंने भी इस तरह से इसको चेज कर लिया। तो हुआ कुछ हुआ भाईजान, एशिया कप का तीसरा मैच था। अंजाम यह हुआ है कि बांग्लादेश ने मैच जीता है और अभी तक 1 साइडेड गेम्स चल रही हैं। नो थ्रिलर, नो मजा, नो सजा, कुछ भी नहीं आ रहा भाई अभी तक एशिया कप में। उम्मीद है कि आगे कुछ मैचेस हमें अच्छे देखने को मिलेंगे।